आज का जो टॉपिक है हमारा वह है भारत का तटीय मैदान। आज हम करेंगे पोस्टमार्टम। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदानों को करेंगे हम पोस्टमार्टम। क्या करेंगे? पोस्टमार्टम। चलिए तो हम देखते हैं आज का जो मोटिवेशन क्विज है। तो वो मोटिवेशन क्विज क्या है? हमारी लड़ाई तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही हैं। हाँ, सही कहा, लहरें बेवजह शोर मचा रही हैं। चलिए तो हम इसी के साथ देखते हैं भारत का तटीय मैदान। तो भारत का जो तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, दो तट हैं। इन भागों में हमने बांटा है। अब हम सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है यह गुजरात के कच्छ से शुरू होता है। कहाँ से? कच्छ से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। हम पहले देख चुके हैं इसके जो भाग हैं वो कोंकण तट, केनरा तट और मालाबार तट। हाँ, मालाबार तट। चलिए तो हम इसी के साथ देखते हैं जो बंदरगाहों की स्थिति है। देखो, कांडला बंदरगाह गुजरात कहाँ पर है? कांडला बंदरगाह गुजरात। दाहेज बंदरगाह इसी रसायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं। यह भी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अब हम देखते हैं मुंबई का बंदरगाह। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। न्यावा सेवा बंदरगाह, इसका नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह जो है मुंबई में स्थित है। अब हम देखते हैं कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह लैगून स्थित बंदरगाह है। कैसा है? लैगून स्थित बंदरगाह है। कोच्चि को क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी। क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी। मारवा गोवा बंदरगाह, यह कहाँ पर है? गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ? गोवा राज्य में स्थित है। अब हम देखते हैं केरल का जो तटीय प्रदेश है। केरल का जो तटीय प्रदेश है यहाँ पर क्या पाया जाता है? मोनोजाइट। क्या है? मोनोजाइट। नाम ही काफी है। मोनोजाइट किसका इश्क है? थोरियम का। किसका? थोरियम का। अब देखते हैं हम जो मालाबार तट है। क्या? मालाबार तट है जो वो यह है नौकायान। यह कयाल निर्मित है। कैसा है? कयाल निर्मित है जो नौका वाहन के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्यटकों का आकर्षक केंद्र है। क्या है? पर्यटकों का आकर्षक केंद्र है। जो कयाल है यह एक स्थलाकृति है। अब हम देखेंगे यहाँ की जो वनस्पति है। वनस्पति कौन सी पाई जाती है? सदाबहार। हाँ, सदा के लिए बहार वनस्पति पाई जाती है पश्चिम तटीय मैदान में। यहाँ जो जैव विविधता है वो सापेक्षता अधिक पाई जाती है। कैसी सापेक्षता अधिक पाई जाती है? वर्षा कैसे होती है? तो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है। बॉम्बे हाई एवं दक्षिणी गुजरात में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान। कौन सा भाग? पूर्वी तटीय मैदान। इसके बारे में हम जानते हैं इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार है जो कहाँ से? पश्चिम बंगाल। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से यह है कन्याकुमारी तक। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। अब हम देखते हैं यह भाग, इसके जो भाग हैं हमने कितने भागों में बांटा था? उत्कल तट, उत्कल या उत्तरी सरकार तट, गोलकोंडा और कोरोमंडल, ये हमने 3 भागों में, प्रमुख भागों में बांटा था। अब हम देखते हैं यहाँ की बंदरगाहों की स्थिति। तो हम सबसे पहले देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह है। अब हम देखते हैं यहाँ उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा है? पारादीप। पारादीप यह महानदी के डेल्टा पर स्थित है और यहीं पर एक द्वीप है। कौन सा? व्हीलर द्वीप। इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ से क्या किया जाता है? डांस नहीं किया जाता। भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम संचालित करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं जो यह पूर्वी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान से चौड़ा है। इसकी जो चौड़ाई है वह अधिक है। उड़ीसा राज्य में ही स्थित भारत की जो सबसे खारे पानी की झील है कौन सी है? चिल्का।
चिल्का उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। अब देखते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह, यह आंध्र प्रदेश में है। सबसे गहरा बंदरगाह है, क्या सबसे गहरा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश राज्य के ही तटीय प्रदेश में श्रीहरिकोटा एक द्वीप पाया जाता है, आंध्र प्रदेश तट पर बसा है। यह भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा में स्थित पुलिकट झील, कौन सी झील, पुलिकट झील। अब जो भारत का सबसे लंबा बीच है, कौन सा, चेन्नई, चेन्नई मैरियाना बीच भारत का सबसे लंबा बीच है। अब हम देखते हैं तमिलनाडु के बंदरगाहों की स्थिति। चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। जो चेन्नई बंदरगाह है यह कृत्रिम बंदरगाह है, कैसा, कृत्रिम बंदरगाह है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह एन्नूर बंदरगाह, यह भी तमिलनाडु में अवस्थित है। अब हम देखते हैं जो स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कावेरी नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, यह डेल्टा का निर्माण करती हैं। कावेरी एवं गोदावरी नदियों के बेसिन में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। अब देखते हैं यहाँ जो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, कहाँ, पूर्वी तटीय भागों में। अब हम देखते हैं जो यहाँ पर वनस्पति पर्णपाती एवं मानसून प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है।